Hello students, good afternoon. Yesterday we discussed about some question related to our chapter, our topic, matter in our surrounding. आज हम आगे उसी को बढ़ाएंगे. हमने मैटर के 3 फॉर्म में जो मैटर की जो 3 फॉर्म्स थी उनको देखा था. उसमें सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेज के प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था. तो हमने देखा कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेज के अंदर जो डिफ्यूजन की रेट है, डिफ्यूजन रेट इन गैसेज इज फास्टेस्ट, इज द फास्टेस्ट. सबसे फास्ट होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बजाय. सॉरी, सॉलिड और लिक्विड की बजाय गैसेज के अंदर फास्ट है. टुडे वी विल डिस्कस कैन मैटर चेंज देयर स्टेट. क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? मतलब क्या हुआ? क्या हम मैटर की जो स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या हम इनको चेंज कर सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्या हम चेंज सकता है? सॉलिड, लिक्विड में या गैस में क्या इसको चेंज किया जा सकता है? लिक्विड को सॉलिड में या गैस में क्या बदला जा सकता है? गैस को लिक्विड में या सॉलिड में क्या बदला जा सकता है? हम आज इसी को पढ़ेंगे. क्या मैटर की फॉर्म चेंज हो सकती है, और यदि चेंज हो सकती है तो अवस्था परिवर्तन के दौरान क्या होता है? व्हाट हैपन ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट. क्या कहेंगे उसको हम, क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे. सपोज कर लें ये हमने आइस ली है. आइस, आइस क्यूब है, लगा लो आप ऐसे आइस क्यूब्स. अब ये टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस. फिर ये थोड़ा सा बढ़ा दिया इसको -2 तक, फिर -1 ले आए, फिर 0. जैसे ही 0 डिग्री टेम्परेचर आता है क्या होगा? आइस धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी. मतलब इसकी मेल्टिंग शुरू हो जाएगी. ये पिघलना शुरू कर देगी. अब कितने डिग्री पर हुआ? ये 0 डिग्री पर. मेल्टिंग ऑफ आइस हो जाता है, आइस की मेल्टिंग. या फिर मान लीजिए हमने वाटर ले रखा है, ये वाटर ले रखा है, -25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर. हम टेम्परेचर डिक्रीज करते गए, 10 डिग्री कर दिया, फिर 5 डिग्री कर दिया, फिर 2 डिग्री कर दिया, और लास्ट में हम 0 डिग्री पर आ गए. जैसे ही 0 डिग्री पहुंचते हैं हम देखते हैं वाटर स्टार्ट फ्रीजिंग.
पानी फ्रीज होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू कर देता है। तो 0 डिग्री जो टेम्परेचर है वहां आइस मेल्ट होती है और उसी टेम्परेचर के ऊपर वाटर फ्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर अब ये होता क्या कैसे है, ये डेफिनेशन बाद में बताएं। टेम्परेचर कैसे होता है, जैसे ही आइस के पार्टिकल्स को एनर्जी मिली, -5 डिग्री था, थोड़ा सा हीट किया, -2 फिर हीट किया, -1 0 हो गया। जैसे इसको हीट मिली, हीट मिलने पर आइस के पार्टिकल्स वाइब्रेट होना शुरू हो गए, और ज्यादा हीट मिली, उनमें और वाइब्रेशन आ गया। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के जो सॉलिड के फॉर्म में आइस थी, वहां उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया और उस स्टेट को उन्होंने तोड़ दिया, और उसको तोड़ के वो दूसरे स्टेट में पहुंच गए, लिक्विड स्टेट में, मतलब आइस से वाटर में कन्वर्ट हुए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहां काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया, वाइब्रेशन के बाद स्टार्ट होने से काइनेटिक और टेम्परेचर बढ़ा, तो मॉलिक्यूल्स ने आपस में जो इंटरेक्शन थी उसको ब्रेक कर दिया। इंटरेक्शन, इनके बीच जो इंटरेक्शन है पार्टिकल्स के बीच, पहले पार्टिकल्स आपस में स्ट्रांगली बाउंड है, फिर थोड़ा वाइब्रेशन हुआ, थोड़े थोड़े लूज हुए, और ज्यादा हीट दी तो ये थोड़े से दूर आ गए। अब इंटरेक्शन कम हो गई, वो इंटरेक्शन नहीं बची जो सॉलिड में थी, तो ये आ गया लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड, कोई भी सॉलिड जब लिक्विड में बदलता है, इसको बोलते हैं मेल्टिंग। ये कहलाता है मेल्टिंग। द प्रोसेस ऑफ conversion of a solid into liquid is known as melting. इसको मेल्टिंग कहा जाता है। मेल्टिंग हो गया ये। अब इसी प्रकार इसमें देखें हम, अब ये मान लिया आइस थी, हमने इसको हीट करना शुरू कर दिया। हीट करना स्टार्ट कर दिया हमने आइस को। मान लिया टेम्परेचर था -20 डिग्री सेल्सियस, थोड़ी सी हीट दी, टेम्परेचर -10 आ गया, फिर थोड़ी सी हीट दी, -5 हो गया, फिर हीट दी -1 डिग्री और फिर 0 डिग्री। 0 डिग्री पर क्या हुआ, आइस मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई। क्यों हुई वो बता दिया आपको कि वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, पार्टिकल्स एनर्जी को ब्रेक करना शुरू कर। अब ये मेल्ट हो गया 0 डिग्री पर। अब इसको जितना भी हम हीट करते रहें, जब तक पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इवन दो वी आर प्रोवाइडिंग हीट, हम हीट देते रहेंगे तब भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी। अब क्वेश्चन उठता है,
भाई शुरुआत में तो वो जो हीट हम दे रहे थे वो हीट टेम्परेचर बढ़ाने में जा रही थी। शुरुआत में जो हीट दी हमने दैट वाज यूज्ड अप इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो रही थी। लेकिन बाद में जो हीट हमने दी 0 डिग्री बढ़ाने के बाद जो हीट दी फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा। वो हीट कहां गई, वो हीट कहां चली गई? 0 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद जितनी हीट दी हमने वो हीट कहां चली जाती है? जब तक पूरी आइस कन्वर्ट नहीं होती है वाटर के अंदर तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। आप यहां चाहे थर्मामीटर लगा के देख लें टेम्परेचर को, जैसे 0 डिग्री बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। तो वो हीट कहां चली गई? दैट हीट इज यूज्ड अप इन कन्वर्टिंग द स्टेट ऑफ मैटर, यूज्ड अप इन कन्वर्टिंग द स्टेट ऑफ ए मैटर। वो हीट मैटर की स्टेट बदलने में यूज हो गई। तो यहां जो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन थी आइस में, उस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को तोड़ने में यूज हो गई, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता। दैट इज वाई टेम्परेचर डज नॉट राइज। दैट हीट इज हिडन इन द फॉर्म ऑफ हिडन हीट, छुप जाती है वो, इसलिए उसको कहा जाता है लेटेंट हीट। द हीट that is used up in changing the state of matter, जो हीट मैटर की स्टेट चेंज करने में उपयोग में हो जाती है वो कहलाती है लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं इसको? लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। अब ये मेल्टिंग के दौरान यदि वो हीट है तो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ ए फ्यूजन, मेल्टिंग या फ्यूजन एक बात होती है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन द हीट which is required to convert 1 kg of solid into liquid। जो हीट 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए चाहिए वो हीट कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ ए फ्यूजन। उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ ए फ्यूजन। 1 किलोग्राम सॉलिड को, मान लो 1 किलोग्राम बर्फ ले ली, उसको लिक्विड में बदलने की जितनी लगेगी वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। और अदर सब्सटेंस है तो वो उसकी कहलाएगी। क्लियर? तो पहले सॉलिड जो सब्सटेंस है, ये जो यहां जो 2 डेफिनेशन लिखी थी आपके कॉपी में दी, पहले भेज रखे हैं तो ठीक है, वहां से वो लिखी रखी है आपको। यदि वहां नहीं लिख रही कॉपी में, पहले पेज में भेजी नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेके इनको लिख लेना 2 डेफिनेशन। अब हमने क्या देखा? सॉलिड से पहले बना लिक्विड। अब लिक्विड से कैसे चेंज होगा
इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे क्या है वो, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। बुक में से पढ़ लेना है, इसको समझ लेना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कॉपी में है तो वो याद कर लेना। थैंक यू।